नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार सरकारी दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। खवारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के गोदी मीडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। रिपोर्ट में लिखा, भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। झूठ को सच दिखाने के लिए मन घड़त एटमी साइट के नक्शे और जाली सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गई। कराची बंदरगाह तबाह करने और 2 तैयारे मार गिराने के झूठे दावे किए गए। भारतीय मीडिया की दी हुई हर खबर झूठ पर मबनी थी। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक अफवाज ने ऐसा जवाब दिया, भारत कयामत तक याद रखेगा। भारत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है, वजीर आजम की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए उन्हें आर्मी चीफ ने अमली जामा पहनाया। हमने दुश्मन से 71 का बदला ले लिया है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में नून लीग के वफ्द की गवर्नर हाउस कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, नून लीग के वफ्द से मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने पाकिस्तान का सर दुनिया में बुलंद किया। वजीर आजम के मुअव्वन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क मुआशी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। बजट इत्तेहादियों की मुशावरत से बनाएंगे। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का आलमी सतह पर जवाब देने का मिशन। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को टास्क सौंप दिया। बिलावल की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमरीका जाएगा। वफ्द में हिना रब्बानी घर, शेरी रहमान, मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय मज़मूम साजिशों को बेनकाब करेगा। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। गुजरांवाला छावनी पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की मुबारकबाद दी और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारतों को सराहा। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहात ताकत पाश पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मरकज़े मुस्तफा के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। विफाकी वजीर दाखिला ने मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई से मुलाकात की और मरकज़े मुस्तफा की मिसाली किरदार को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय मीडिया पर झूठी खबरों का तूफान। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है, मोदी सरकार ने झूठी खबरों को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। जाली खबरों से पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में तबाहकारियां दिखाते रहे। इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को
बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। इंडिया टुडे की जानिब से एनिमेटेड मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल का बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से जायद का लगाया गया। दस्तावेज के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। डायरेक्ट टैक्स की मद में 6,470 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब, सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री को छू गया। सखर 45, रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोधा, फैसलाबाद में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर 43, इस्लामाबाद 39 और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। तुर्की की भारतीय जारहियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। तुर्क सफीर इरफान नजीर ओगलो से मुलाकात में कहा, सदर उर्दवान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका। पाकिस्तान तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े भाई हैं। कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की तकरीब हल्फबरदारी। नायब अमरीकी सदर समेत कई ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पोप लियो दुनिया भर के कैथोलिक मसीहियों के सरबराह बनने वाले 267वें पोप हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। और PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ दे दिया। कप्तान रिजवान 4 और जहांजेब सुल्तान 25 रन बनाकर आउट हुए। आज दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।